एसएससी एमटीएस एंड हवलदार नोटिफिकेशन 2022 और 23 जो निकल चुका है। इस बार एमटीएस ने 12,523 पोस्ट निकाली है, जिनमें से मल्टीटास्किंग नॉन टेक्निकल स्टाफ की 11,994 पोस्ट हैं और इसके लिए आपको सिर्फ 10वीं पास होना चाहिए। और हवलदार की पोस्ट हैं 529, इसके लिए भी आपको 10वीं पास होना चाहिए। लेकिन हवलदार की पोस्ट के लिए फिजिकल टेस्ट भी होगा, जिसके लिए पुरुष की हाइट 157.5 सेंटीमीटर होनी चाहिए और उसको 15 मिनट में 1600 मीटर की दौड़ पूरी करनी होगी। वहीं महिला के लिए 152 सेंटीमीटर की हाइट होनी चाहिए और उसको 20 मिनट में 1 किलोमीटर की दूरी दौड़ पूरी करनी होगी। पोस्ट के लिए आवेदन शुरू हो चुका है, ओके। और इसके लिए 18/1/2023 से फॉर्म भरने शुरू हो गए हैं और 17/2/2023 तक फॉर्म भरे जाएंगे। बाद में कभी कभी डेट को एक्सटेंड बढ़ा दी जाती है, वो डिपेंड करेगा सिचुएशन पर। आपको न्यूनतम आयु 18 वर्ष जो आपका मिलने वाला है या फिर आप उसकी न्यूनतम आयु 18 वर्ष होनी चाहिए और उसकी अधिकतम आयु 25 से 27 वर्ष होनी चाहिए और आपको एज रिलैक्सेशन उसकी कैटेगरी के अनुसार मिलेगा, ओके। ये सब तो बात हैं जॉब की, उसकी फिजिकल से रिलेटेड बातें। अब एक सबसे इम्पोर्टेंट बात, इस बार एमटीएस ने 2 पेपर करे हैं, पहले प्री और उसके बाद एक मेन एग्ज़ाम। लेकिन प्री पेपर में 2 ही सब्जेक्ट रखे हैं, जिसमें केवल मैथ और रीजनिंग ही रखा गया है। और ये टेस्ट जो प्री है वो सीबीटी टेस्ट होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। लेकिन पहले पेपर की एक ख़ास बात और, पहले पेपर में नेगेटिव मार्किंग नहीं है। ये है सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात, पहले पेपर में नेगेटिव मार्किंग नहीं है। दूसरी बात एक और, पहले पेपर में केवल मैथ और रीजनिंग आएगा, जिसमें 20 क्वेश्चन मैथ के होंगे जिनके 60 मार्क्स होंगे और रीजनिंग के भी 20 ही क्वेश्चन होंगे और इसके भी 60 ही मार्क्स होंगे और इसके लिए टाइम लिमिट 45 मिनट होगी, ओके। अब ज़रा मैथ की बात करते हैं। मैथ में जो सिलेबस दिया है वो क्या क्या है? संख्या पद्धति मतलब नंबर सिस्टम, एलसीएम एचसीएफ मतलब लेस एमएस है, परसेंटेज प्रतिशतता, रेशो प्रोपोर्शन अनुपात समानुपात, टाइम एंड वर्क कार्य समय, एवरेज औसत, सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज, प्रॉफिट लॉस लाभ हानि, डिस्काउंट देन बट्टा, टाइम एंड वर्क कार्य समय, स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट वर्गमूल और घनमूल, मेंसुरेशन मतलब क्षेत्रमिति जिसमें आपका क्षेत्रफल और आयतन दोनों आ जाते हैं, और डेटा इंटरप्रिटेशन जिसमें बार चार्ट, पाई चार्ट और टेबुलेशन ये सब आ जाता है। ये है मैथ का सिलेबस। अगर देखा जाए तो मैथ का सिलेबस थोड़ा सा बड़ा है लेकिन नॉर्मल है, ज़्यादा हार्ड नहीं है। और रीजनिंग के सिलेबस को देखिए, रीजनिंग के सिलेबस में जो आपके 20 क्वेश्चन आने हैं वो किस में से आने हैं? सबसे पहले कैलेंडर, फिर क्लॉक घड़ी, एज कैलकुलेशन मतलब आयु, देखो आयु दोनों साइड होता है, मैथ और रीजनिंग तो कहीं भी रख सकते हैं, कोडिंग डिकोडिंग, सीरीज मतलब श्रेणी, एनालॉजी समरूपता, डायरेक्शन दिशा, और सिंप्लीफिकेशन। अब सिंप्लीफिकेशन में 3 से 4 चैप्टर आ जाते हैं, जिनमें से ये इनपुट आउटपुट, विषम छांटो और 1-2 चैप्टर और हैं, वर्ड फॉर्मेशन,
इस टाइप के चैप्टर होते हैं जो सिंप्लीफिकेशन में आ जाते हैं रीजनिंग के। अगर आप देखा जाए तो रीजनिंग को आप जिससे भी पढ़ें या सेल्फ भी अटेंड करें तो उसमें सिंप्लीफिकेशन के अकॉर्डिंग कई सारे चैप्टरों का यूज़ किया जाता है। लेकिन प्री पेपर बहुत आसान है। अगर आप प्री पास कर लेते हैं तो मेन एग्ज़ाम को पास करना ज़्यादा आसान हो जाएगा। लेकिन 20 मार्क्स 20-20 क्वेश्चनों को लेके आप बहुत अच्छे से तैयारी कर सकते हैं, ज़्यादा आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। ओके, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और आगे की इन्फॉर्मेशन भी आपको ऐसे ही मिलेगी।